जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग से वीडियो देखेंगे जो कि क्रम एवं रैंकिंग का पार्ट नंबर 3 होगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं ताकि पार्ट नंबर 3 वीडियो देखने में आपको आसानी हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको एसएससी, जीडी, यूपी, ट्रिपल एससी, रेलवे और ऐसे तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको क्रम एवं रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, क्रम एवं रैंकिंग से आपको एसएससी का हो, एसएससी जेई हो, जो भी एग्जाम हो, अगर आपको रीजनिंग पूछा जाता है और क्रम एवं रैंकिंग से, तो जितने टाइप से अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, अगर आप लोग कंप्लीट यहाँ पे सीख लेते हैं तो कोई सा भी एग्जाम हो आप वहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एक और पार्ट आएगा और क्रम एवं रैंकिंग रीजनिंग का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा टॉपिक पे स्टार्ट किया जाए, रीजनिंग में किस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, ये चीजें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाते हैं तो नई वर्णमाला संख्या श्रृंखला में 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा A to Z, यानी कि क्या लिखना पड़ेगा, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब इसका क्रम भी लिखना पड़ेगा, यानी कि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। दोस्तों, नंबर लिखने का अर्थ यह है कि आपको सम और विषम के बारे में कंप्लीट पता चलेगा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जो विषम संख्याएं होती हैं, विषम और सम के बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो इसमें मैंने बता दिया था कि विषम 1 3 5 7 9 11 13 ये सब विषम है। सम आपका 2 4 6 8 10 12 ये आपका क्या है, सम है। विषम का मतलब वह संख्या जो 2 से नहीं कटे वो विषम होती है, और सम का है वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए वो सम होता है। ठीक, तो अब इसमें क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या के स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाते हैं, विषम के स्थान पे, यानी कि इसको हटा दीजिए, इसको 1 3 को हटाइए, 5 को, 7 को, 9 को, 11 को, फिर 13 15 फिर 17 19 फिर आपका 21 23 25। फिर अब नया लिखिए, हटाने के बाद कौन कौन सा आ रहा है, तो कौन सा आएगा, बी आएगा, फिर आपका डी आएगा, फिर आपका एफ आएगा, फिर आपका एच आएगा, फिर जे आएगा, फिर यल आएगा, फिर यल के बाद एन आएगा, फिर आपका पी आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा, आर आएगा, फिर टी आएगा, भी, एक्स, उसके बाद आपका जेड, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इधर हट गए ऊपर, 13 ये, यानी कि 13 दूनी 26, टोटल 26 लेटर होते हैं, ये सबको पता है। अब ये चीजें हमको पता चल गई कि ये आपका सम वाले बच गए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 9वें स्थान पे कौन सा अक्षर है। ये पहले पे होगा, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये 5वें पर, ये 6ठे पर, ये 7वें, ये 8वें, ये 9वें, यानी कि 9वें की चर्चा किया गया है और 9वें पे आपका है आर, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आपका आर हो जाएगा। आर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कतार में 37 बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, खड़े हैं। आर टी के दाहिने 8वें स्थान पर है, जो डी के बाएं 14वें स्थान पर है। उस पंक्ति में डी और आर के बीच कितने बच्चे हैं।
सबसे पहले दोस्तों इसमें यहाँ पे टी है, यहाँ पर कोई टी बैठा है। इसमें क्या क्वेश्चन में है, खड़े आर टी के दाहिने 8वें हैं। आर जो है टी के दाहिने, यानी कि यहाँ पे दाहिने आइए तो 8वें स्थान पे, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए आपका आर है जो कि इसके 8वें स्थान पे, आर टी के दाहिने 8वें स्थान पे, यानी कि टी के दाहिने तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या है, ये 8वां स्थान इसका है। ठीक, अब क्वेश्चन आगे दिया है 8वें स्थान पर है, जो डी के बाएं 14वें स्थान पे है, जो डी के दाएं 14वें स्थान पे है। तो डी इधर होगा तभी तो ये 14वें स्थान पे होगा, यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये 14वां, यानी कि इसके यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे आपका डी है। डी के दाएं 14वां आपका कौन सा है, टी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपका टी है। ये ऊपर यहाँ पे एरो, ये टी यहाँ पर है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 14वें स्थान पर है, उस पंक्ति में डी और आर के बीच कितने बच्चे हैं। डी और आर के बीच कितने बच्चे हैं, तो डी आपका यहाँ पे, आर यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो आर का स्थान यहाँ से कितने था, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है इसके बीच में, तो 1 2 3 4 5, कितने लोग टोटल बच रहे हैं, 5, यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 5। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग बेसिक से लगाएंगे तो आराम से आपका आंसर बिल्कुल सही प्राप्त होगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या जा रहा है, क्वेश्चन दिया कैसे है, घुमा के थोड़ा सा देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन अगर आप लोग आसानी से पहले कंप्लीट पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन हो आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बता दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, राजन रमेश से छोटा है, जो जॉर्ज से लंबा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा की चर्चा किया गया है। यहां पे क्वेश्चन देखिए, राजन रमेश से छोटा है, राजन जो है रमेश से छोटा है, यानी कि मान लीजिए रमेश यहां पर है, रमेश यहां पर है और राजन यहां पे है। ठीक, राजन जो है वो रमेश से छोटा है, जो जॉर्ज से लंबा है, जॉर्ज यानी कि जॉर्ज यहां पे है तभी तो जॉर्ज से लंबा है। इस प्रकार से सीरीज बना। बोला इनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा की चर्चा करेगा दोस्तों। तो इसमें सबसे छोटा आप कौन दिख रहा है, सबसे छोटा तो आपका जॉर्ज है, सबसे छोटा तो जॉर्ज हो जाएगा। और सबसे बड़ा की चर्चा करेगा तो बड़ा तो आपका कौन हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, छोटा जॉर्ज, यानी कि सबसे छोटा आपका जॉर्ज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। फर्स्ट चाबी, बी दरवाजा, सी ताला, डी कक्ष। सबसे पहले इसमें दो तरफ से दिखा सकता है, एक छोटे से बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, एक बड़े से छोटे क्रम में। तो यहाँ पे सबसे छोटा देखेंगे दोस्तों तो सबसे छोटा चाबी आता है, सबसे छोटा आपको दोस्तों चाबी आता है। ठीक, चाबी के बाद देखेंगे तो दोस्तों आपका ताला आएगा, ताला के बाद दोस्तों आपका आएगा दरवाजा, और दरवाजा के बाद दोस्तों आप देखेंगे तो कक्ष आएगा, क्योंकि कक्ष का मतलब हो गया रूम। तो सबसे बड़ा कक्ष, उससे छोटा दरवाजा, दरवाजा से छोटा ताला, ताला से छोटा चाबी। तो एक इस प्रकार बन सकता है। तो इस प्रकार बनेगा तो चाबी यानी कि पहला स्थान पहला हो जाएगा, फिर ताला, ताला तीसरा हो जाएगा, दरवाजा दूसरा और कक्ष चौथा। तो 1 3 2 4 ये भी आंसर हो सकता है एक, और एक ये भी हो सकता है 4 2 3 1, यानी कि इसका उल्टा। तो ये जो इस दोनों में से जो ऑप्शन आएगा वो आप लोग करेक्ट कर लेंगे। सबसे ज्यादा यही ऑप्शन दिया रहता है, यानी कि 1 3 2 4 बिल्कुल राइट आंसर है।
ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप लोग आराम से कोई भी क्वेश्चन लगाइए। सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, उसके बाद आराम से लगाइए, कंफर्म में बिल्कुल आपको सही होगा। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछ लें। व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाता है, वहाँ पे सेंड करके आप लोग क्वेश्चन वहाँ पे फोटो खींच के सेंड करिए, वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों जिन लोगों को नोट्स पीडीएफ चाहिए वो लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो सभी लोग जुड़ जाएं, ताकि जो भी आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहां पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी हैं। सरला चित्रा से ऊपर की ओर है पर डेजी से नीचे है। विम्मी सरला और चित्रा के बीच है। डेजी अनु व सरला के मध्य है। सबसे ऊपर कौन है? यहाँ पे मान लीजिए सीढ़ी है, यहाँ पे इसका आंसर अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सीढ़ी है, अभी सीढ़ी हमको क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे बैठा लेते हैं, ऐसे करके 1 2 3 4 5, ठीक इस प्रकार से कोई सीढ़ी है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी हैं। सरला जो है चित्रा से ऊपर की ओर बैठी है। जो सरला है वो चित्रा से ऊपर की ओर बैठी है, यानी कि सरला जो है वो चित्रा से ऊपर बैठी है। तो मान लीजिए सरला आपकी यहां बैठी है, सरला और चित्रा से ऊपर बैठी है, लेकिन चित्रा का भी क्लियर नहीं होगा कि चित्रा यहां बैठी है कि यहां बैठी है। अभी आगे क्लियर होगा, ऊपर की ओर है पर डेजी से नीचे है। वो बोल रहा है कि सरला जो है वो, यानी कि डेजी से नीचे, तो सरला से ऊपर कौन सा हो? यहाँ पे हो जाएगा डेजी, क्योंकि बोला है जो सरला है वो डेजी से नीचे है। अब आगे दिया, विमी सरला और चित्रा के बीच बैठी है। जो विमी है वो सरला एवं चित्रा के बीच बैठी है, तो सरला यहाँ पे है। अब यहाँ पे ही चित्रा होगी तभी तो यहाँ पे विमी बैठेगी, यानी कि यहाँ पे दोस्तों हो जाएगी विमी और इसके नीचे चित्रा हो जाएगी। तभी ये चीज जो यहाँ पे दिया है विमा जो है वो सरला और चित्रा के बीच बैठी है, तो विमी यहाँ पे हो जाएगा। विमी यहाँ पे है, सरला और चित्रा के बीच बैठी है। बिल्कुल कंडीशन ये फॉलो हो रहा है, ठीक ये चीजें क्लियर हो गया। अब हमको कितने लड़कियां बैठी है? टोटल 5 है, 4 लोगों का याद हो गया और एक ही लड़की बची है, तो उसका क्या हो जाएगा? चित्रा के बीच है। डेजी जो है अनु व सरला के मध्य है। जो डेजी है वो सरला और अनु के मध्य, तो यहाँ पे सरला इधर है तो अनु ऊपर हो जाएगी, यानी कि अनु ऊपर है। क्वेश्चन में क्या है कि सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर दोस्तों अनु है। सबसे ऊपर अनु, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों अनु हो जाएगा। ये चीजें अगर आप लोग कर सकते हैं तो पूछ सकता है कि सबसे बीच में कौन है? सबसे बीच में कौन है? तो एक क्वेश्चन से बहुत आराम तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे नीचे कौन है, नीचे कौन है? तो सबसे नीचे चित्रा है, सबसे बीच में सरला है, सबसे बड़ी, सबसे ऊपर अनु है। तो एक क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। केवल आप लोग को सोचना है, आप लोग को दिमाग लगाना है, बाकी आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई भी दिक्कत लगता है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट करके प्लीज जरूर पूछ लें, क्योंकि अभी समय है, समय निकल जाएगा, फिर आप लोग सोचते रह जाएंगे। और इस समय एसएससी जीडी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी स्टूडेंट के लिए। एसएससी जीडी में आप लोग टारगेट 80+ रखेंगे तो ही आप एक अच्छे जॉब पा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग का टारगेट एसएससी जीडी 80+ होनी चाहिए, और उसमें आप लोग का 80+ लाने में मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।